न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बड़ा ही डिटेल्ड और खूबसूरत एनालिसिस छपा है जो ये कहता है कि इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह जिस तरह से वो करते हैं, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के साथ किया था कि ऐलान कर दिया था और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या मामला हैं, इसी तरह से उन्होंने ट्रेड के हवाले से ये ट्वीट कर तो दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब उसको वेलकम किया तो उन्होंने भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। तो अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है और चार चीज़ें जो हैं इसमें स्टैंड आउट करती हैं। अभी मैं मज़ीद वापस आता हूँ कि मार्को रूबियो और इनकी मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है एस जयशंकर की, लेकिन चार चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। पहले तो यह है कि एक चीज़ ही क्लियर हुई है कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ 25 के बजाय 18% हों, 18% होंगी, लेकिन ये 18% ही रहेंगी, ये 43% बन जाएंगी, बिकॉज इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर 50% ड्यूटी है और गालिबन अगस्त सितंबर में रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पे भी उनके ऊपर 50% 25% ड्यूटी लगाई गई थी। और नरेंद्र मोदी किसी ने मुझे लिखा है, तो उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी है कि हिंदुस्तान रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा। जब मॉस्को से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने उन्हें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की। ताहम ये जहन में रखना ज़रूरी है कि गुज़श्ता एक बरस में बतदरीज धीरे धीरे हिंदुस्तान की ऑयल कंपनीज़ ने रशियन ऑयल जितना वो पहले इंपोर्ट करते थे मिलियंस ऑफ बैरल्स अ डे, उसमें उन्होंने कमी कर ली है। जो लास्ट फिगर कोटेड है वो अंदाज़न को 1 मिलियन बैरल्स अ डे का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि 1 मिलियन बैरल्स अ डे अगर कर भी लें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन है, बिकॉज अगर रशियन ऑयल वो इंपोर्ट करते रहते हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज जो है वो 43% होगी। दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि 0% हिंदुस्तान ड्यूटीज चार्ज करेगा, लेकिन हिंदुस्तान का जो ट्रेड एंड टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो इतना पेचीदा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी कैटेगरीज, इतनी क्लासेस हैं कि वो करना भी चाहें तो 0% ड्यूटी जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। वहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं अमेरिका की बहुत सी ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सा नॉन वेजिटेटिव प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है जो काऊ को फीड किया जाता है, और हिंदुस्तान में इस किस्म का प्रोडक्ट जो है अमेरिका का एग्री वो एक पॉलिटिकल मसला है, बिकॉज वो नहीं समझते कि काऊ को प्रोटीन आप फीड करें, एनिमल प्रोटीन जो है फीड करें, वो भी मसला है। फिर ये कह दिया ट्रंप ने कि $500 बिलियन की हिंदुस्तान शॉपिंग करेगा, ये इंपोर्ट्स करेगा, किस टाइम पीरियड में करेगा, कैसे करेगा, ये तमाम ऐसे ग्रे इश्यूज़ हैं जिसका ना तो ट्रंप ने कोई वजाहत की है ना ही हिंदुस्तान की साइड से कोई वजाहत हुई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ख्याल ये है कि बड़ा ऐलान करके धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है अमेरिका और हिंदुस्तान में सेटल करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस जयशंकर वाशिंगटन में क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन में अमेरिका का एक मूट हो रहा है, एक मिनिस्ट्रियल हो रही, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स मूट और मिनिस्ट्रियल, जो 2 से 4 फरवरी यानी अब जो 4 फरवरी का दिन है जो शुरू हो रहा है इस वक्त अमेरिका में शुरू होगा, उसमें ये ख़त्म होगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एस जयशंकर हिंदुस्तान से पहुँचे 1-2 दिन पहले, और 50 ममालिक जो हैं, अंदाज़न 50 के 50 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं। अक्सर ममालिक के यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या उनके हेड ऑफ द स्टेट्स इसमें शिरकत करने के लिए बाज़ ममालिक के आए। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है पाकिस्तान रिलेटेड।